वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ड्राफ्टिंग, प्लेनिंग एंड कन्वेंस सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने विल डॉक्यूमेंट के बारे में बात किया था और आज हम एग्रीमेंट टू सेल के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीमेंट टू सेल एक लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है जिसमें सेलर फ्यूचर की डेट पर या कुछ कंडीशन के फुलफिल होने पर बायर को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या एसेट बेचने के लिए एग्री होता है। यह एग्रीमेंट टर्म ऑफ सेल को आउटलाइन करता है जिसमें सेल प्राइस, पेमेंट शेड्यूल एंड एनी अदर रिलेवेंट डिटेल्स शामिल होती हैं। यह फाइनल सेल डीड के प्रीकर्सर के रूप में सर्व एक्ट करता है और अक्सर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में इसका यूज़ होता है। देन नेक्स्ट आता है की फीचर्स ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। तो इसमें फर्स्ट आता है पार्टी इन्वॉल्व। तो इसके अंदर बायर एंड सेलर को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके नेम्स, एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल इंक्लूड होती है। देन नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर बेची जा रही सेल हो रही जो भी प्रॉपर्टी है, एसेट को क्लेरिफाई या डिस्क्राइब करना चाहिए जिसमें लोकेशन, साइज, बाउंड्रीज और एनी अदर आइडेंटिफाइंग डिटेल्स इंक्लूड हैं। देन नेक्स्ट आता है सेल प्राइस। इसके अंदर प्रॉपर्टी के लिए अपॉन प्राइस को स्पेसिफाई करना होता है और साथ ही यह भी बताना होता है कि इसका पेड कैसे और कब किया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है पेमेंट टर्म। तो इसके अंदर पेमेंट शेड्यूल आउटलाइन किया जाता है जिसमें कोई भी डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट और ड्यू डेट्स इंक्लूड हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें कंडीशन प्रेसिडेंट। इसके अंदर सेल शुरू होने से पहले पूरी की जाने वाली किसी कंडीशन को लिस्ट किया जाता है जैसे कि ऑब्टेनिंग फाइनेंसिंग, क्लियरिंग टाइटल और नेसेसरी अप्रूवल को ऑब्टेन करना। देन नेक्स्ट आता है पोजेशन। इसके अंदर यह बताना होता है कि बायर की प्रॉपर्टी का पोजेशन कब लेना है और इससे एसोसिएट कंडीशंस के अंदर इंक्लूड होती हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें डिफ़ॉल्ट क्लॉज। तो इसके अंदर किसी भी पार्टी द्वारा डिफ़ॉल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस का डिटेल देना होता है जिसमें एग्रीड पार्टी के लिए अवेलेबल रेमेडीज इंक्लूड हैं। देन नेक्स्ट आता है गवर्निंग लॉ। इसके अंदर एग्रीमेंट पर एप्लीकेबल ज्यूरिडिक्शन और गवर्निंग लॉज को स्पेसिफाई करना होता है। देन नेक्स्ट आता है गवर्निंग लॉ। यह एग्रीमेंट पर एप्लीकेबल ज्यूरिडिक्शन और गवर्निंग लॉज को स्पेसिफाई करता है। देन नेक्स्ट आता है सिग्नेचर। इसके अंदर एग्रीमेंट को बाइंडिंग बनाने के लिए बोथ पार्टीज के सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। देन नेक्स्ट आता है सैम्पल फॉर्मेट ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल। तो इस तरीके से सैम्पल फॉर्मेट होता है। तो इसमें फर्स्ट आता है एग्रीमेंट टू सेल। उसके बाद जो भी एग्रीमेंट टू सेल है उसका एग्रीमेंट किस डेट पे बना, मंथ, ईयर और किन के बीच में। तो उसमें फर्स्ट आएगी सेलर की डिटेल्स। तो उसमें सेलर का फुल नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। एंड फिर बायर की डिटेल्स आएंगी, फुल नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद इसमें आएगा जो सेलर है वो एग्री करता है सेल के लिए और बायर है वो परचेज करता है उस प्रॉपर्टी को। तो उससे रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन को इसमें डिस्क्राइब किया जाएगा। देन इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन दी जाएगी जिसके लिए इस एग्रीमेंट को बनाया गया है। तो इस एग्रीमेंट जिसमें प्रॉपर्टी का एड्रेस आएगा, सिटी आएगा और इसके अंदर जो भी डिटेल डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर्टी की, बाउंड्री, साइज से रिलेटेड, वो इसके अंदर मेंशन की जाएंगी। देन नेक्स्ट आएगा सेल प्राइस। इसके अंदर टोटल सेल प्राइस प्रॉपर्टी का मेंशन होगा जिसमें अमाउंट पहले इसमें अमाउंट इन नंबर में होगा, देन अमाउंट इन वर्ड्स में होगा। देन नेक्स्ट आता है इसमें पेमेंट टर्म्स। तो इसके अंदर जो बायर है वो सेलर के अनुसार पे करने के लिए एग्री होता है। तो उसके डिटेल्स के अंदर आएंगी जैसे कि पहले इसमें इनिशियल जो डिपॉजिट है वो कितने अमाउंट का इसे डिपॉजिट देना होगा और एग्जीक्यूशन के टाइम पे, एग्रीमेंट के एग्जीक्यूशन के टाइम पे, और उसके बाद इसमें जो रिमेनिंग बैलेंस है वो बैलेंस अमाउंट क्लोजिंग डेट से पहले उसे कितनी जमा करनी होगी। तो इस तरीके से डिटेल इसमें मेंशन की जाएंगी। देन नेक्स्ट आता है कंडीशन प्रेसिडेंट। तो इसके अंदर एग्रीमेंट को फॉलो करने की जो कंडीशंस हैं वो इसके अंदर आएंगी
जैसे कि जो भी कंडीशन है, मतलब प्रायर टू सेल से पहले जो भी इसमें कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी है, उस कंडीशन को स्पेसिफाई किया जाएगा। जैसे लोन से रिलेटेड है या क्लियरेंस ऑफ टाइटल से रिलेटेड है, तो वो चीज़ इसमें मेंशन होंगी। देन नेक्स्ट इसमें आता है पोजेशन। तो इसके अंदर पोजेशन से मतलब प्रॉपर्टी के पोजेशन से रिलेटेड आएगा। जो भी वो डिलीवर कर रहा है बायर को, इसके अंदर पोजेशन डेट मेंशन की जाएगी, और जो उसके बाद जो भी पेमेंट उसने करी है सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग, इसमें जो भी स्पेसिफाइड पेमेंट है वो पूरा करना होता है। देन नेक्स्ट इसमें आता है 6 क्लॉज। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। तो इसके अंदर अगर इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट होता है बायर के द्वारा, तो जो डिपॉजिट है वो फोरफिटेड हो जाएगा सेलर की तरफ से, जो भी उसे लिक्विडेट डैमेज होंगी। तो अगर सेलर डिफ़ॉल्ट होता है तो उसे रिफंड करना होगा डिपॉजिट बायर को, और वो डैमेज के लिए लायबल होगा। देन उसके बाद आएगा 7th पॉइंट। इसके अंदर गवर्निंग लॉज आएंगे। जो ये एग्रीमेंट है जो लॉ से गवर्न करता है, जो जिसके अकॉर्डिंग जो लोकल लॉ होंगे, जो मतलब जो स्टेट या कंट्री से रिलेटेड लॉ होंगे, वो एप्लीकेबल होंगे। देन नेक्स्ट आता है इन विटनेस वेयर ऑफ। इसके अंदर पार्टीज जो हैं वो उस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कर रही हैं, तो इस तरह से विटनेस चाहिए होता है। अब इसमें सिग्नेचर आते हैं। पहले सेलर का सिग्नेचर आएगा, प्रिंटेड नेम आएगा, उसके बाद बायर के सिग्नेचर प्रिंटेड नेम आएंगे, उसके बाद विटनेस जो हैं 2 विटनेस होंगे। जो फर्स्ट विटनेस है तो उसका नेम और सिग्नेचर, उसके बाद विटनेस 2 उसका नेम एंड सिग्नेचर। तो इस तरीके से ये एग्रीमेंट टू सेल का जो है ड्राफ्ट है। देन नेक्स्ट इसमें आता है इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। तो फर्स्ट हम इसमें बात करेंगे लीगल एडवाइस की। तो एग्रीमेंट टू सेल को ड्राफ्ट करते समय लीगल काउंसिल लेना ठीक है, ताकि यह इंश्योर हो सके कि यह लोकल लॉज को फॉलो करता है और अपने इंटरेस्ट को एडुकेटली प्रोटेक्ट करता है। देन नेक्स्ट आता है क्लैरिटी। इसके अंदर एम्बिग्यूटी और पोटेंशियल डिस्प्यूट से बचने के लिए सभी शर्तें मतलब टर्म्स को क्लियर और स्पेसिफाई करना होता है। देन नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट। इसके अंदर फ्यूचर रेफरेंस के लिए साइंड एग्रीमेंट और किसी भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की कॉपीज बनाए रखना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है कॉन्टीजेंसीज। तो इसके अंदर ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि सभी कॉन्टीजेंसीज क्लियर आउटलाइन हो और बोथ पार्टीज द्वारा उन पर एग्रीड होना चाहिए, मतलब दोनों पार्टीज जो हैं उस कंडीशंस पे एग्री होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर इन सम जुरिडिक्शन लीगल एनफोर्सेबल होने के लिए एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर करने की ज़रूरत होती है। देन लास्ट में आता है कॉन्क्लूजन। तो एग्रीमेंट टू सेल के प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन में यह एक क्रूशियल डॉक्यूमेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो सेल की टर्म्स को आउटलाइन करने और बायर और सेलर दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। इस एग्रीमेंट को सही तरीके से ड्राफ्ट करने से ट्रांजैक्शन स्मूथर मतलब आसान हो सकता है और डिस्प्यूट को कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से एग्रीमेंट टू सेल को ड्राफ्ट किया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। देन अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम सेल डीड को पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।